Hello, students. Welcome all of you once again. So, we were discussing about clinical thermometer. So, let us read more about it. Activity 4.3. Measure the temperature of some of your friends with a clinical thermometer. Record your observation in table. आपने अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर मेजर करना है. देखें, is the body temperature of every person 37 degree Celsius. The temperature of every person may not be 37 degree Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. So, देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन, जो हर एक आदमी का जो टेम्परेचर है वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा. वो या क्या है स्लाइटली इट कुड बी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू. एक्चुअल में व्हाट वी कॉल द नॉर्मल टेम्परेचर इज एक्चुअली द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैनी और द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस. उनका जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. So the clinical thermometer is only used to measure the temperature of human body. The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has the range of 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. तो देखें क्या बोल रहा है ये कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली क्या है, ना तो वो 35 से नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री से ऊपर जाता है. और उस वजह से क्या है, जो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है इट लाइज बिटवीन 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर for measuring the temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. वो टूट सकता है. Next is about laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें भी तो हम क्या है उनका जो टेम्परेचर उसको मेजर करते हैं. तो उसके लिए क्या है, वी हैव डिज़ाइंड अदर थर्मोमीटर्स. दूसरे थर्मोमीटर उपयोग किए जाते हैं. वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं उसको. द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर. लुक एट इट carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. मेजर करना है आपने. वो द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो ये इसकी जो रेंज दी गई है देखिए कितनी होगी, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होगी. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. इसमें भी आपने देखने की स्मॉल डिवीजन कितने बने हैं. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is यूज्ड. देखें कैसे यूज़ होता है. ये एक्टिविटी दी है आपके पास. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और द मग
Dip the thermometer in the water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. आपने क्या लेना है, टैप वाटर लेना है एक मग में या बीकर में, उसके बाद उसमें थर्मोमीटर आपने डिप कर देना है. बट डज नॉट टच द बॉटम एंड द साइड ऑफ द कंटेनर, टच नहीं करना है आपने उसको, जो साइड है उसकी. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली रखना है, 4.5 में दिखाया देखिए फिगर में. ऑब्जर्व द मोमेंट्स ऑफ द मर्करी इन द थर्मोमीटर. वेट स्टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी. उसके बाद आपने क्या मूवमेंट देखनी है उसमें, जो मर्करी लगी होगी थर्मोमीटर में. अब उसको कब तक आपने ऑब्जर्व करना है कि जब तक वो स्टेडी ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए. नेक्स्ट, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स. अब देखना है आपने इसको कि क्या वहाँ पे कोई वेरिएशन आ रही है या नहीं आ रही है. सॉरी, दिस इज द पार्ट. नोट द रीडिंग. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. जब आपकी जो मरकरी है वो स्टेडी हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है आपने रीडिंग नोट करनी है. वो जो रीडिंग आएगी उसमें थर्मोमीटर में, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. कंपेयर करना है आपने उसको. आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स. क्या जो वेरिएशंस उनमें रीडिंग है. डिस्कस द पॉसिबल रीजंस. चलिए देखें एक्टिविटी 4.5 में कुछ और इंफॉर्मेशन दी है हमें. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग. सो ये हो गया था आपका. देखें now we will discuss the next part. अब आपने हॉट वाटर लेना है. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और मग. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर. वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर. नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर. Observe carefully that, what happens now? Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of the mercury begins to fall? इसमें आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला तो मरकरी का जो लेवल है वो क्या है, फॉल करेगा, वो कम होता जाएगा. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर. इसका क्या मतलब है कि हमें जो टेम्परेचर है उसको कब रीड करना है, जब जो थर्मामीटर है वो कहाँ है, इट इज़ इन वाटर. यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर you have to take the thermometer out of your mouth to note the readings. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use laboratory thermometer for this purpose. इसको हम use नहीं करते हैं. Why does mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer. Again, do you see a kink near the bulb? 4.6 में देखें. What is the use of kink? उसमें क्या है, एक किंक लगी होती है. देखिए पारा बताया है आपको ये. तो जो किंक है उसका क्या काम होगा देखें. What is the use of it? Prevent mercury level from falling on its own. तो जो किंक लगी होगी इसमें देखें आपके पास, इसका क्या काम होगा, ये जो है जो आपका जो मरकरी का लेवल है उसको अपने आप नीचे गिरने नहीं देता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर. वाई इट इज़ द कंसर्न, चिंता की बात क्यों है. मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स.
क्योंकि क्या है, ये जो है मरकरी टॉक्सिक सब्सटेंस है ये एक तरह से। These days digital thermometers are available which do not use mercury। लेकिन आज के दौर में क्या है, अब दूसरे थर्मोमीटर यूज होते हैं डिजिटली, जिसमें जो है मरकरी का इस्तेमाल फिर नहीं होता है। Now next is transfer of heat। You might have observed that a frying pan become hot when kept on flame। सभी को ये कॉमन चीज़ पता है। It is because the heat passes from the flame to the utensils। हीट पास हो गई है इसीलिए वो गर्म हुआ। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। धीरे धीरे क्या वो कूल डाउन हो जाता है। Why does it cools down? Because जो हीट है वो क्या है वहाँ से चली गई है सराउंडिंग में। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग। क्या हुआ, जो पेन था वहाँ से जो हीट है कहाँ चले गई है, वो आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें चले गई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। इनफैक्ट in all cases heat flow from a hotter object to a colder object। How does heat flow? Let us investigate। So देखिए जितने भी हमारे पास जो केसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हीट है दैट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम एन हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ द हीट in the next section। Till then you have to read the chapter that we have discussed so far। Thank you।